एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रहता था। वह हर सुबह बहुत जल्दी उठता और दूर स्थित एक कुएं से पीने का पानी लाने जाता था। उसके पास मिट्टी के दो घड़े थे। वह उन्हें एक लकड़ी के डंडे के दोनों सिरों पर बांधकर अपने कंधों पर रखता था। उनमें से एक घड़ा बिल्कुल सही था, जबकि दूसरे घड़े में एक छोटी सी दरार थी। उस दरार की वजह से किसान के घर पहुंचने से पहले ही आधा पानी रास्ते में बह जाता था। सही घड़े को अपने ऊपर बहुत घमंड था। वह हर दिन टूटे हुए घड़े का मजाक उड़ाता और कहता, जरा खुद को देखो, तुम कितने बेकार हो। तुम्हारा आधा पानी तो घर पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाता है। टूटा हुआ घड़ा कुछ नहीं कहता। वह चुपचाप अपनी उदासी छिपा लेता। दिन बीतते गए, हर दिन वही होता। सही घड़ा उसका मजाक उड़ाता और टूटा घड़ा चुप रहता। धीरे धीरे वह छोटा घड़ा खुद को बेकार समझने लगा। एक दिन वह अपने भावनाओं को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसुओं की तरह पानी टपकने लगा। उसने किसान से धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दीजिए। किसान ने प्यार से पूछा, अरे मेरे दोस्त, तुम रो क्यों रहे हो? टूटे घड़े ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि मैं टूटा हुआ हूं, मुझ में दरार है। हर दिन मैं आधा पानी खो देता हूं। मेरी वजह से आपकी मेहनत बेकार जाती है। फिर भी आपने मुझे कभी डांटा नहीं। मुझे खुद पर शर्म आती है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। किसान मुस्कुराया और बोला, ओह, तो ये बात तुम्हें दुखी करती है? चिंता मत करो, कल मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। उसके बाद तुम कभी खुद को बेकार नहीं समझोगे। अगले दिन किसान हमेशा की तरह दोनों घड़ों को लेकर कुएं पर गया और पानी भरकर वापस लौटने लगा। रास्ते में उसने टूटे घड़े से कहा, आज रास्ते के किनारे ध्यान से देखना। टूटे घड़े ने नीचे देखा। वह हैरान रह गया। उसकी तरफ वाले रास्ते पर सुंदर फूल खिले हुए थे। लाल, पीले और गुलाबी फूल सुबह की हवा में धीरे धीरे झूम रहे थे। कई दिनों बाद पहली बार टूटा घड़ा अपनी उदासी भूल गया। वह उन फूलों की सुंदरता देखकर खुश हो गया। लेकिन जब वे घर पहुंचे तो उसने देखा कि उसका आधा पानी फिर से खत्म हो चुका था। उसका दिल फिर दुखी हो गया। उसने धीरे से कहा, फूल देखने के बाद भी मैं आपको पूरा पानी नहीं दे पाया। मैं फिर असफल हो गया। किसान ने दोनों घड़ों को नीचे रखा और मुस्कुराते हुए बोला, नहीं मेरे छोटे दोस्त, तुम अभी भी नहीं समझे। क्या तुमने एक बात नोटिस की? टूटे घड़े ने पूछा। क्या? किसान बोला, फूल सिर्फ तुम्हारी तरफ ही खिले थे, दूसरे घड़े की तरफ नहीं। टूटा घड़ा हैरान होकर बोला, लेकिन ऐसा क्यों? किसान की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने कहा, क्योंकि मुझे हमेशा से तुम्हारी दरार के बारे में पता था। इसलिए कई महीनों पहले मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर फूलों के बीज बो दिए थे। हर दिन जब हम घर लौटते थे तब तुम अनजाने में उन बीजों को पानी देते थे, और आज उन्हीं की वजह से पूरा रास्ता सुंदर फूलों से भर गया है। ये सुनकर टूटे घड़े की उदासी खुशी में बदल गई। उसकी आंखों से अब खुशी के आंसू बहने लगे। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह भी खास है। किसान ने प्यार से कहा, देखो, तुम अपनी कमजोरी को अपनी कमी समझते थे, लेकिन उसी कमजोरी ने इस रास्ते को सुंदर बना दिया। तुम किसी से कम नहीं हो। तुम अपने तरीके से बिल्कुल अनमोल हो। सीख, इस दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। हम सभी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, लेकिन कई बार वही कमियां जिन्हें हम अपनी कमजोरी समझते हैं किसी और के लिए खुशी और सुंदरता का कारण बन जाती है। बस ज़रूरत है खुद को सही नज़र से देखने की। दोस्तों, इस कहानी से कुछ सीखने को मिला है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।